नमस्ते बच्चों। हिंदी माधुरी कक्षा 5वीं की पुस्तक में का 5वां पाठ जैसे को तैसा आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं। जैसे को तैसा जिसे मराठी में कहते हैं जशास तसे। जिस तरह का व्यवहार हमारे साथ होता है उसी तरह का व्यवहार हमसे भी दूसरों के साथ हो सकता है। तो इसे जैसे को तैसा इस पाठ का शीर्षक इस स्टोरी को क्यों योग्य है यह हमें देखना है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर बड़े निर्भीक और स्वतंत्र विचार के पुरुष थे। निर्भीक यानी किसी को डरने वाले नहीं। बड़े बड़े अफसरों से भी वे डरते न थे। कलकत्ते के हिंदू कॉलेज के प्रिंसिपल साहब एक अंग्रेज साहब थे। वे हिंदुओं से घृणा करते थे और उन्हें तुच्छ समझते थे। एक बार किसी कार्यवश विद्यासागर उनसे मिलने गए। प्रिंसिपल साहब अपने कमरे में बैठे हुए सिगरेट पी रहे थे। उनके दोनों पैर टेबल पर फैले हुए थे। साहब ने उसी दशा में विद्यासागर को अंदर बुला लिया और उनसे बातें की। उन्हें बैठने के लिए कुर्सी भी नहीं दी। विद्यासागर को उनका व्यवहार बहुत बुरा लगा, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। अपनी बात पूरी करके वे घर चले आए। देखो, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जब वो अंग्रेज प्रिंसिपल साहब के घर किसी कार्यवश यानी काम के लिए गए, तो प्रिंसिपल साहब अपने कमरे में हाथ में सिगरेट लिए सिगरेट पीते हुए अपने दोनों पैर टेबल पर फैलाकर बैठे हुए थे और उसी दशा में उन्होंने विद्यासागर के साथ बात की। विद्यासागर जी को बैठने के लिए कुर्सी तक नहीं दी। तो उनका जो यह व्यवहार था वह विद्यासागर को बहुत बुरा लगा, लेकिन उन्होंने उनसे कुछ भी नहीं कहा। कुछ दिनों के पश्चात प्रिंसिपल साहब को कुछ जरूरी काम से विद्यासागर के घर जाना पड़ा। जब विद्यासागर को मालूम हुआ कि प्रिंसिपल साहब उनसे मिलने आए हैं, तब उन्होंने सोचा, पिछली बार प्रिंसिपल साहब ने मेरा अपमान किया था, आज उसका बदला लेना चाहिए। जब विद्यासागर प्रिंसिपल साहब के घर गए थे तब उन्होंने अपमान किया था। आज प्रिंसिपल साहब विद्यासागर जी के घर आ रहे हैं, तब विद्यासागर जी ने कहा कि आज उस अपमान का बदला लेना चाहिए। बस वे भी एक टेबल पर अपने पैर फैलाकर बैठ गए। देखो, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये विद्यासागर जी है और ये प्रिंसिपल है। एक सिगरेट जलाकर उन्होंने अपने हाथ में रख ली। प्रिंसिपल साहब के बैठने के लिए कोई कुर्सी भी नहीं रखी। विद्यासागर को टेबल पर पैर फैलाकर बैठे हुए देखा तो साहब आग बबूला हो गए। उनका चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। देखो, आग बबूला होना मुहावरा है, बहुत गुस्से में आना, क्रोध से तमतमा उठना, क्रोध से लाल होना। घर पहुंचकर उन्होंने शिक्षा विभाग के अधिकारियों से शिकायत कर ली। उसने लिखा कि विद्यासागर बड़ा घमंडी आदमी है, उसे तौर तरीके कुछ मालूम नहीं, उसने मेरा अपमान किया है, उनको दंड मिलना चाहिए। अंत में शिकायत गवर्नर साहब तक पहुंची। गवर्नर ने विद्यासागर से सफाई मांगी। देखो, गवर्नर साहब को उन्होंने विद्यासागर जी के बारे में शिकायत की। तब गवर्नर ने विद्यासागर जी से उस शिकायत के बदले सफाई मांगी। उत्तर में विद्यासागर ने लिखा, महाशय, हम काले लोग हैं, गोरे लोगों की सभ्यता से परिचित नहीं है। कुछ दिन पूर्व मैं प्रिंसिपल साहब से मिलने उनके घर गया था, तब उन्होंने इसी प्रकार स्वागत किया था। मैंने समझा अंग्रेजों के यहाँ भले लोगों का स्वागत करने का यही बढ़िया तरीका है, इसलिए प्रिंसिपल साहब के स्वागत में मैंने उन्हीं की नकल की थी। यदि इसमें कोई भूल हुई है तो दोष मेरा नहीं, दोष
प्रिंसिपल साहब का ही है। भले आदमियों के स्वागत का यह नया तरीका मैंने उनसे ही सीखा था। देखो कितना अच्छा लिखा है अपनी सफाई में कि जो तरीका प्रिंसिपल साहब ने स्वागत का अपनाया वही मैंने भी तरीका अपनाया, तो दोष मेरा नहीं है, दोष प्रिंसिपल साहब का ही है। इस सफाई को पढ़कर गवर्नर साहब खूब हंसे। उन्होंने प्रिंसिपल साहब को बुलाकर बहुत डांटा डपटा और कहा कि तुम जाकर विद्यासागर से क्षमा मांगो। प्रिंसिपल साहब ने जाकर विद्यासागर से क्षमा मांगी। उस दिन से दोनों मित्र बन गए। तो देखो इस तरह से जैसे को तैसा यह हमारा पाठ पूर्ण हो गया है। अब आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से विद्यासागर ने उनके साथ जैसे को तैसा व्यवहार किया है। तो इस पाठ के लेखक थे श्री अवध नंदन। आपको इस पाठ के नीचे जो शब्दार्थ है वो आपकी कॉपी में 3 बार लिखने हैं।